परम आराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन सदगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे धर्मप्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों। सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है और आज मैं रामायणी 4 का संक्षिप्त विवेचन आप श्रोतागणों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। सदगुरु कबीर साहब इस रामायणी में कहते हैं कि प्रथम चरण गुरु किन्ह विचारा, करता गावे सिरजनहारा। कर में कै जग बौराया, शक्ति भक्ति के बाध निमाया। अद्भुत रूप जाति कै बानी, उपजी प्रीति रमैनी ठानी। गुनी अनगुनी अर्थ नहीं आया, बहुतक जन चिन्ह नहीं पाया। जो चिन्ह है ताको निर्मल अंगा, अनचिन्हे नर भय पतंगा। और अंत में साखी के माध्यम से कहते कि चिन्ह चिन्ह का गावहु बौरे, बानी परी न चिन्ह आदि अंत उत्पत्ति परलय, आप कही कही दिन। सदगुरु कबीर साहब इस रामायणी में कहते हैं कि सृष्टि के प्रथम चरण अर्थात सतयुग के गुरुओं तथा अनेकों ऋषियों ने जगत से अलग किसी जगत रक्षिता का गुणगान करना शुरू किया कि सृष्टि को बनाने वाला कोई न कोई पुरुष है जिन्होंने इस अलौकिक सृष्टि की रचना की है। उन ऋषियों ने जगत के गुण धर्मों पर विचार नहीं किया। सदगुरु कबीर साहब कार्य कारण व्यवस्था को देखते हुए, सारे गुण धर्मों को देखते हुए खंडन किया कि सृष्टि अनादिकाल से है और अनंत काल तक विद्यमान रहेगा। सदगुरु कबीर साहब व्यंग करते हैं कि करता गावे सृजनहारा, अर्थात जो लोग स्वयं रचिता है और एक अलग सृजनहार को खोज रहे हैं, उसका गुणगान कर रहे हैं। उपनिषद के ऋषियों अंतोगत्वा यही कहा कि जिस सत्य को, जिस ब्रह्म को, जिस परमात्मा को व्यक्ति खोज रहा है वह स्वयं वही है। सदगुरु कबीर साहब यही उपदेश संपूर्ण बीजक में दिए तथा साहेब को के चिंतन का प्रमाण वेदों, उपनिषद तथा शास्त्रों में भरे पड़े हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिनको जड़ चेतन का बोध नहीं है वही सृजनहार के गीत गाते हैं। और आगे कहते कि कर्म ही कै जग बौराया, शक्ति भक्ति के बाधिनी माया। लोगों ने सूर्य को, चंद्रमा को, अग्नि को, बादल को, वर्षा को, अनेकों प्राकृतिक शक्तियों को देवता मान लिया कि ये सब ऊपर से हमें देखकर हम पर कृपा कर रहा है और ये हमें मदद कर रहा है। और ये लोग उसका गीत गाना शुरू किया, उसका गुणगान करना शुरू किया। लोगों ने ऊपर के कल्पित देवताओं को खुश करने के लिए हवन करने लगा कि हवन के धुआं से देवता खुश होंगे। जो शाकाहारी प्रवृत्ति के लोग थे वो तो तिल जौ घी अग्नि में डालकर उसका हवन करना शुरू किया, तो वही मांसाहारी पशुओं को भी हवन कुंड में डालकर देवताओं को खुश करने का प्रावधान किया। ये प्रावधान वेदों में मिलता है। यजुर्वेद के 24वें अध्याय के 40 मंत्रों में उल्लेख है कि पशु बलि का प्रावधान वेदों में लिखा हुआ है और विस्तार से तो यूट्यूब पर वर्णन नहीं किया जा सकता, इसलिए संक्षेप में मैं अपना विचार रख रहा हूँ। साहेब कहते हैं कि कर्म ही कै जग बौराया और दूसरी बात कहते हैं कि शक्ति भक्ति के बाधिनी माया, अर्थात भक्ति भी माया है जिसमें जीव बंधे हो। सत्पुरुष अर्थात निस्वरूप की भक्ति कल्याणकारी है जिसमें कोई बंधन नहीं है। और आगे कहते हैं कि अद्भुत रूप जाति की बानी, उपजी प्रीति रमैनी ठानी, जिसे आज तक कोई देखा नहीं, सिर्फ कल्पना करता है। फिर भी कभी लोग इतनी रसात्मक व्याख्या करते हैं माने आंखों से देखकर कर रहा हो। अगर रूप दिखाई भी देता है तो सज्जनों वह माया की है और उसी में लोग रमन भोग ठान लिया और वह ईश्वर और निस्वरूप परमात्मा के रहस्य को जाना ही नहीं। आगे का पद है गुनी अनगुनी अर्थ नहीं आया, बहुतक जान चिन्ह नहीं पाया। कि साहेब कहते कि बिना आत्मज्ञान के प्राप्त किए हुए मूर्ख तथा विद्वान यानी गुणी तथा अनुगुणी समझ नहीं पा सकता है कि जड़ कौन है और चेतन कौन है। गुरुजनों का मोह, मन की कल्पनाओं का मोह जो छोड़ देता है वही मोक्ष पाता है, नहीं तो पतंगे की तरह जलना निश्चित है। सदगुरु चिन्हने और परखने पर जोर देते हैं, केवल मान लेने पर नहीं। चिन्ह लेना अलग बात है और परखने वाला अलग है। परखने वाला ही निर्मल और आत्मज्ञानी होते हैं। और अंत में कहते कि चिन्ह चिन्ह का गावहु बौरे, बानी परी न चिन्ह आदि अंत उत्पत्ति पर ले, आपे कहू दिन कि हे पगले, हे बौराए हुए,
कि सत्यासत को विवेक पूर्वक पहचानो। सिर्फ गाने से काम नहीं चलेगा। तुम तो अभी पहचान भी नहीं पाए हो कि वास्तव में जगत रचिता कौन है। और मैंने, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सारा सार की संपूर्ण वाणी, उत्पत्ति प्रलय सत्य असत्य की पहचान सभी अपनी वाणियों में कह दिया। सुख दुख आवागमन इत्यादि को जीवों ने अपने अज्ञान से सृजन किया है। परमात्मा और परमात्मा स्वरूप आत्मा के अतिरिक्त जितने भी देख रहे हो सब मायामय है। माया से आसक्त होने पर जीव सत्य ज्ञान से वंचित दुख दुर्दशा को प्राप्त हो जाता है। और शास्त्रों के बानी बन में मिली जुली बानी मिलती है। कुछ असत्य को सत्य बताकर, कुछ सत्य को असत्य बताकर लोग को भ्रमित कर देता है और बोध नहीं हो पाता। इसलिए अंततः सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अपनी वाणियों में समस्त जंजालों असत्य अटकावों का खंडन कर और परम सत्य को प्राप्त कर। साफ बंदगी, साफ बंदगी, साफ बंदगी।